हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कॉरिनरी आर्टरी, जो हमारे वर्टिब्रा T3 से होकर के T2 T3 से गुजरते हुए हार्ट को जाता है। जब वो T3 T4 पे कंप्रेशन होगा तो पेशेंट को ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, हाई बीपी होने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस होने लगेंगे। और जैसे ही मैं आपको बता दूं, हमारे डोर्सल स्पाइन T7 का काम है पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करना। जब पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा, यहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन कम ज्यादा होने लगेगा। तो फिर वो पेशेंट क्या होगा? डायबिटिक पेशेंट होगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रजनीकांत, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डॉक्टरों को ऐसी मिथ फैला रहे हैं, हमारा जो इंडिया है भ्रम फैला रहे हैं कि कैरोप्रैक्टिक ये नहीं है, वो नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, ट्रीटमेंट टेम्पररी है, ये है, वो है। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो कि दूरों दूर तक उनका मतलब नहीं है, लेकिन देखना जाए तो वो कैरोप्रैक्टिक के वीडियो उठाते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे और भी कुछ फ्रेंड हैं उनसे, और वो खुद को वायरल होते हैं उससे। उनका मैं देखता हूँ और भी मैं जाकर के उनके प्रोफाइल में वीडियोस का व्यूज बिल्कुल जीरो रहता है, लेकिन जो इसको लेकर उठाते हैं, आवाजें उठा रहे हैं कि ये गलत है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता नहीं है कि ये है क्या। मैं आपको बता दूं कि जितने सारे डॉक्टर्स हैं और भी बहुत कुछ हैं जो हमारे इंडिया में वैसे कोर्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए फेलोशिप करने 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर्स, या तो हम लोग विदेश जाते हैं या तो विदेश का कोई इंस्ट्रक्टर इंडिया आकर पढ़ाता है और हम उससे सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस इंडिया में करते हैं। तो फिर वो गलत कैसे हो जाता है? हमारे इंडिया का क्या हम लोग अभी तक पुरानी पद्धति पे चल रहे हैं? जो एक अपेंडिक्स के लिए जो बड़े से चीरे लगते थे, सर्जरी होते थे, क्या हम लोग वैसे आज कर रहे हैं? लेजर सर्जरी करते हैं, एक छोटी सी छिद्र होती है और अपेंडिक्स रिमूव हो जाता है। तो फिर क्यों अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों कर रहे हैं? क्या हम फिजियोथेरेपी के अभी वही टेक्निक पे चल रहे हैं? बड़े बड़े से अल्ट्रासोनिक जो थे और या SWD थे, वो सब चल रहे हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांस लाया, शॉकवेव लाया, रोबोटिक मशीन आया जो कि फिजिकली एफर्ट नहीं लगता है और पेशेंट रिकवर होता है। तो आप लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये भी नया है तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? रहा बात रिजल्ट का, तो विदाउट मेडिसिन किसी को रिजल्ट मिल रहा है तो आप लोगों को क्यों बेचैनी है? अगर आप लोग सही में, अगर ऐसा कुछ लगता है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, तो समाज को सुधारिए ना, अच्छे वे में ले जाइए। समाज को गलत, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो लोग पल रहे हैं, जिनके अंदर होप है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दें, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन से, आपके एक छोटे गलत इंफॉर्मेशन से आप 10 लोग को ही मोटिवेट करेंगे। वो 10 लोग गलत इंफॉर्मेशन पाएंगे और गलत रिजल्ट आएगा। हम लोग तो सिखाते हैं कि पेशेंट हमारे तक आए ही नहीं, वो निरोग ही नहीं बने। हम तो पोस्टर मेंटेन के बताते हैं कि ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, हम लोग बीमारी ठीक नहीं करते, लाइफ स्टाइल डिजीज। और जो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं कि कैरोप्रैक्टर हर एक बीमारी को ठीक कर देगा। अरे आप डाइट लो ना, डाइट एक सिंपल छोटा सा डाइट है जिसको हम लोग खाते हैं, एक डाइट से सारा बीमारी दूर हो सकता है, तो कैरोप्रैक्टिक से क्यों नहीं? कैरोप्रैक्टिक का काम क्या है अभी आप लोग को पता नहीं है। पता है तो मैं थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, ये सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, कॉर्टेक्स स्पाइन, सैक्रम सैक्रम और कॉर्टेक्स स्पाइन, ठीक है। सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम होता है, वो पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ सकता है? हमारे बॉडी अगर कहीं भी डिपेंड है, सपोज अगर हमारे हैंड में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो हैंड सूखने लगता है, इट मीन्स वर्क नहीं करता है। वैसे ही इंटरनल ऑर्गन को जैसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑर्गन भी काम करना बंद होगा। तो कैरोप्रैक्टिक क्या काम करता है, आप ये सुन लो। कैरोप्रैक्टिक, अगर ऑप्टिक नर्व में ब्लड सप्लाई नहीं हो तो पेशेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जाने लगेगा, अंधा होने लगेगा। जब ऑप्टिक नर्व, जैसे ही हम लोग C1 C2 एडजस्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व एक्टिव होता है और आईज के साइड में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। ईयर, कान, थ्रोट, नोज, इनफैक्ट अपर लिम्ब, दोनों हाथ, हार्ट, किडनी, लीवर, अगर हार्ट भी है तो हार्ट हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको भी ब्लड सप्लाई करेगा, तब हार्ट हेल्दी रहेगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कॉरिनरी आर्टरी, जो हमारे वर्टिब्रा T3 से होकर के T2 T3 से गुजरते हुए हार्ट को जाता है। जब वो T3 T4 पे कंप्रेशन होगा तो पेशेंट को ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, हाई बीपी होने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस होने लगेंगे। और जैसे ही मैं आपको बता दूं, हमारे डोर्सल स्पाइन T7 का काम है पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करना। जब पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा, यहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन कम ज्यादा होने लगेगा। तो फिर वो पेशेंट क्या होगा? डायबिटिक पेशेंट होगा। आप एक छोटी सी बात देखना, कोई भी आपके पास डायबिटिक पेशेंट आता है तो इसका अपर पार्ट जो है, ये पार्ट टच करके देखना,
थोरेसिक जो रीजन जिसको हम बोलते हैं, सिटी जंक्शन से लेकर के T7 T8 तक, वो पार्ट आपको स्टिफ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर उस पार्ट को साइड से अगर आप लूज करें रोज उसको 15 दिन, तो मेरा ये दावा है कि डायबिटीज को भी आप लोग ठीक कर सकते हैं कैरोप्रैक्टिक के थ्रू। तो प्लीज गलत भ्रम में नहीं पड़े। ऐसे ऐसे लोग जो हैं टांग खींचते हैं, मिसगाइड करते हैं, और अपने जो है आज वो परेशानी क्यों हो रहा है उनको, क्योंकि पहले रजनीकांत अकेले रजनीकांत था, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब ये रजनीकांत एक नहीं, जो 10-1 लाख जो करने का चाहत है वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो इन लोगों को प्रॉब्लम है, और मैं थोड़ी सी मैं दिखाता भी हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मुझे मिला है ऐसा कुछ कि जो मुझे 1 लाख रजनीकांत करने को मिला है, उसके उपलक्ष्य में, वो भी आप सर्टिफिकेट देख लो आप थोड़ा। ये हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ लंदन की तरफ से मिला है, और आप देख सकते हैं 1 लाख कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिशनर को मुझे बनाना है इंडिया में, पेन फ्री, डिजीज फ्री नेशन। ये मेरा लक्ष्य है, और इसे मैं करूंगा। आप लोग कुछ भी कर लो, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मेरा मिशन है और मुझे काम करना है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे काम करने दो, आप लोग अपने काम पे फोकस करो, मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। अगर आप लोग को डाउट्स है साउंड्स को लेकर के, कोई क्वेश्चंस है, तो हमारा सेंटर है और हर जगह हिंदुस्तान के कोने विजिट करते हैं, वहां आप आ जाओ। ये साउंड नकली है, पेशेंट को फायदा होता है नहीं होता है, आप लाइव देखेंगे फिर आपको समझ में आएगी। तो हो सकता है कि आप खुद ही वीडियो फिर बनाएंगे कि जो मैं देख रहा था, जो मैं इनके बारे में बता रहा था, वो मेरे नजरों का धोखा था और सुनी सुनी कहानियों पे मैं बिलीव कर रहा था। तो इसीलिए जो भी है आंखों के सामने आकर के देखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।